नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के पार्ट 2 के चैप्टर 5 जो है सीता सैक्रिफाइस यानी सीता के बलिदान का आखिरी खंड सुनेंगे। पिछले खंड में हमने सुना था माता लंका पहुंच चुकी थी और एक भव्य उद्यान में स्थित एक अशोक के वृक्ष के नीचे माता ने अपना आश्रय लिया था। इस खंड में हम जानेंगे कि रावण और माता के मध्य मन का युद्ध कैसे आरंभ हो रहा था। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर माता अपने ध्यान के गहरी स्थिति में चली जा रही थी। अंधकार में डूबे जा रही थी और एक स्थिति ऐसी आई जिसमें वो काले घने अंधकार के महाशून्य के भंवर से घिर गई थी। धीरे धीरे उन्हें कुछ आकृतियां दिखने लगे और उन्होंने एक निर्जन भूदृश्य को देखा जिसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। वृक्ष जलकर खाक हो गए थे, नदियां सूख गए थे, काले पहाड़ियों से ज्वालामुखी फटकर भूराल उगल रहे थे। ज्वालामुखी की अग्नि ही एकमात्र प्रकाश का स्रोत था। सूर्य, चंद्रमा, तारे सब एक मोटे आवरण के पीछे अदृश्य हो गए थे। वो आवरण कोई भी जीव को सांस नहीं लेने दे रहा था। माता आगे चलती गईं, पर उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने पीड़ा से पूछा, ये कौन सा स्थान है जहां से मृत्यु का गंध आ रहा है? उन्हें स्पष्टता से कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था। तब अचानक वो शवों के ढेर से टकरा गई, जिसमें से आधे गल चुके थे। कुछ के चेहरे और अंग के कुछ भाग को खा लिया गया था। भय से हाँफते हुए माता पीछे हट गई। वो सारे शव माता को पुकार रहे थे और उनके पास आ रहे थे। माता ने व्यथित होकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? किसने तुम्हारी ये दशा की है? तब वो शव खड़े हो गए और सब एक साथ बोलने आरंभ कर दिए। माता ने देखा वे सारे शव अभी नारियों में बदल गए थे, जिनका दुरुपयोग करके उन्हें विकृत बना दिया गया था। तब उन्हें ये बोध हुआ कि ये सब स्त्रियां रावण से संतप्त थे। कईयों को उसने मार दिया था और कईयों ने दुर्व्यवहृत होने के बाद आत्महत्या कर लिए थे। उन्होंने एक साथ कहा, हमारी सहायता कीजिए माता। माता का भय अभी करुणा में बदल चुका था और वो एक के बाद एक सभी नारियों के आधे गले चेहरे को छूकर ये बोलने लगी, मुझे तुम सबके पीड़ाओं को ले लेने दो पुत्री। उन पीड़ित नारियों के मध्य खड़ी होकर माता गरजते हुए बोली, रावण देख तूने क्या किया है। यदि कोई नारी का दुरुपयोग करे तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है। तब रावण का चित्र सामने आकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें मेरे जय चिन्ह सारे मिल गए सीता। वे सारे मेरे मनोरंजन के लिए बनाए गए थे। तब माता ने अपने हाथों में पकड़े हुए नारी को छोड़ दिया और देखते ही देखते सारे धूल बन चुके थे। रावण भी जोर जोर से हंसते हुए बादलों में अदृश्य हो गया। ये भ्रम था या वास्तवता? माता कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो दुर्बल और भ्रमित होकर भूमि पर बैठ गई। बहुत कठिनाई के बाद अपने आप को भूमि से उठाकर चलने लगी और सोचने लगी कि ऐसे एक निर्जन स्थान से निकलने का कोई मार्ग अवश्य होगा। अचानक उनके सामने एक सुंदर जंगल आया। जंगल देखकर माता का हृदय खुशी से उछल उठा। अभी वो मुक्त हो गई थी। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्होंने अपने प्रिय राम को एक चमकती झील के पास विश्राम करते देखा। खुशी से उन्हें पुकारते हुए माता उनके पास दौड़ने लगी। तब माता ने देखा एक अज्ञात नारी राम के पास विश्राम कर रही थी। राम उस स्त्री को कह रहे थे कि सीता की मृत्यु हो चुकी है और अब अयोध्या की महारानी वही बनेगी। माता के दुख, माता के जो खुशी थी अभी पीड़ा में बदल चुका था। वो चित्र भी अदृश्य हो गया और अयोध्या के महल का दृश्य उनके सामने आया। माता ने देखा राम सिंहासन पर बैठे हुए थे और वो सुंदर स्त्री उनके पास बैठी थी। सब आकर उन दोनों के पांव छू रहे थे।
माता चिल्लाई, मैं जीवित हूँ राम, मैं जीवित हूँ। पर उन्हें राम सुन नहीं पा रहे थे। माता अपने घुटने के बल भूमि पर बैठ गईं। उनका हृदय पीड़ा से भर गया था, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। और तभी उन्होंने देखा कि राम का स्वरूप रावण में बदल गया था। फिर से उसकी कपटपूर्ण हंसी वायु में फैल गई। माता ने अपने कानों को बंद करके दूसरी ओर दृष्टि ले ली, पर सब जगह उन्हें रावण ही दिखाई दे रहा था। और उसके प्रत्येक रूप के पास एक एक सुंदर नारी थे और वो उनके साथ दुर्व्यवहार करने लग गया था। वे सब उससे बचना चाह रहे थे, पर वो एक एक करके सबका दुरुपयोग करके उनको पीड़ा दे रहा था। एक तीव्र पीड़ा की अनुभूति माता को हुई, जैसे कि वो स्वयं उन नारियों के शरीर में थी और जैसे कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। उनके हृदय में गहरा आघात पहुंचा था और उन्हें आसन्न मृत्यु की अनुभूति हो रही थी। वो दृश्य भी अब अदृश्य हो गया था और वो दोबारा स्वयं को उस अंधकार में अकेली पाई। उन्होंने मन में सोचा, ये माया है, ये वास्तव नहीं है। उसने मुझे एक मायावी दुनिया में फांद दिया है। मुझे उसके मायावी छवियों का शिकार नहीं होना है। वो उस अंधकार से निकलने के लिए चारों ओर भाग रही थी, पर चारों ओर दर्पण लगे हुए थे और जहां भी देखे रावण का चेहरा उन्हें उपहास करते दिखाई दे रहा था। मन में सोच रही थी कि कौन सी शक्ति है ये। सभी दिशा को वो देख रही थी, पर कहीं भी निकलने का मार्ग उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। थक कर वो भूमि पर बैठ गई। माता ने तब धरती माँ को पुकारा, पर वो धरती नहीं थी। उन्होंने मिट्टी समझकर जो अपने हाथ में लिया था वो मिट्टी ही नहीं थी। उसमें जीवन ही नहीं था। वो एक मृत्यु दुनिया था, एक मायावी दुनिया। तब फिर माता ने राम को सिंहासन के ऊपर दो बालकों के साथ बैठते देखा। वे दोनों संतान उन्हीं के ही थे, ये पहचान कर माता राम को बोलना चाह रही थी और इसके लिए वो आगे दौड़कर उनके पास जाना चाह रही थी, पर जितने भी चेष्टा की माता उन तक पहुंच नहीं पाई। वो राम के आंखों में देखकर उन्हें बोलना चाह रही थी कि वे दोनों संतान उन्हीं के हैं। माता ने बहुत पुकारा, परंतु राम तक उनका स्वर नहीं पहुंचा। उन्होंने देखा कि राम अपना तलवार निकाले और उन दोनों बालकों को टुकड़ों में काटने लग गए। तो माता ने मुंह फेरते हुए कहा, नहीं, ये माया है, ये वास्तव नहीं है। फिर एक बार उनके प्रिय राम का स्वरूप रावण के रूप में बदल गया था और फिर उसकी हंसी पूरे वायुमंडल में गूंज रहा था। तत्पश्चात माता ने स्वयं को विखंडित, आते निकले हुए मृत बच्चों के एक समुद्र में पाया। उनके माताएं तट पर से माता की सहायता के लिए पुकार रहे थे। ऐसी क्रूरता के दृश्य को देखकर वो सोच रही थी कि ये क्या अमंगल है। कौन से मन ने इतने आतंक की सृष्टि किया है? उत्तर बहुत ही शीघ्र उन्हें मिला कि ये वही है जो बार बार अपने संतान की हत्या करनी चाहिए थी, उस सौभाग्यशाली प्रहलाद की हत्या। ये वही है, ऐसी संभावना की, ऐसी मानसिकता की सृष्टि जिसने किया है। और इससे पहले कि ऐसे विचार साधारण मनुष्य में प्रवेश करें और ऐसा व्यवहार पूरे धरती में फैल जाए जिसमें नारियों का, बच्चों का दुरुपयोग बहुत साधारण अभ्यास बन जाए, उसका विनाश करना अनिवार्य है। सोमा अपने आंखें खोलकर सबके चेहरे पर छाया हुआ आतंक को देखकर बोली, मैं तुम्हें आतंकित करना नहीं चाहती हूँ, पर माता ने जो यातना सहा था उसके बारे में मैं तुम्हें अवगत कराना चाहती हूँ। अनुसया की माँ ने पूछा, क्या ये सारे भ्रम का कारण रावण था? सोमा सिर हिलाकर सहमति देते हुए कहानी को आगे बढ़ाई। अपने कार्यों के माध्यम से रावण सामूहिक मन में एक ऐसा व्यवहार लागू करना चाहता था या अंतः स्थापित करना चाहता था जो वास्तव में होता नहीं था। ऐसी भयंकर मानसिकता को अभिव्यक्त होने से पहले ही किसी को उसे रोकना था। रावण मानवता के लिए एक ऐसी कार्यप्रणाली को स्थापित करना चाहता था जो विपत्ति, आत्मविनाश और समस्त जीवन का विनाश कर सकता था। ऐसी असीम शक्ति की अधिकारी होकर वो बहुत भयंकर हो गया था।
केवल स्वयं शक्ति ही उन शक्तियों को धारण कर सकती थी, केवल शक्ति। और माता के धरती पर जन्म लेने का कारण यही था। जब माता ने देखा कि जो विचार रावण के मन में उत्पन्न हो रहे थे, उससे वो असहाय अनुभव कर रही थी, वो पीड़ा भीषण कष्टदायी था, और उसी क्षण उन्हें ये विचार आ रहा था कि वह स्वयं के स्वरूप को मिटाकर उस ब्रह्म में विलीन हो जाएंगी। संभवतः ये उनके दिव्य लोक में लौटने का समय था। और जैसे ही ये विचार उनके मन में आया, वो धराशायी हो गईं और शरीर छोड़ने की अनुभूति उन्हें हो रही थी। उसी क्षण उनके प्रिय राम का कोमल स्वर माता को सुनाई दिया कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुमसे प्रबल नहीं हो सकती सीता। तुम्हारे प्रेम के कारण ही न केवल मैं बल्कि पूरा संसार जीवित रहता है। माता ने आंख उठाकर देखा तो राम के स्वरूप को देख पाई। राम का नाम उच्चारण करते ही श्री राम के आंखों की शांति ने माता के सभी पीड़ा को हर लिए थे। राम का नाम उनके शरीर में, मन में प्रवेश कर लिया था, और उसी क्षण से उस नाम ने माता को नहीं छोड़ा। उनके शरीर के कण कण में राम का नाम गूंज रहा था। अब उनकी शक्ति पुनर्जीवित हो गई थी और अपना संकल्प भी। वो उन मृत बालकों को उठाकर उनके क्षतों को भरने लग गई। ऐसा करने के साथ वो छवि अदृश्य हो गया और उन्होंने स्वयं को सौर्य मंडल में एक खुले स्थान पर पाया, जहां से वो पृथ्वी को देख पा रही थी। उन्होंने रावण को अपने हाथ में एक बड़ा उल्का पिंड को पकड़ते देखा। माता की ओर क्रोध से देखते हुए रावण ने उस उल्का पिंड को पृथ्वी की ओर निक्षेप किया और कहा, मैं पृथ्वी को ध्वंस कर दूंगा। उसके शब्द सारे लोकों में गूंज रहे थे। तब शीघ्र माता सामने आकर उस उल्का पिंड को अपने शरीर में ले लिया और उसके शक्ति के प्रभाव को भी। रावण दूसरे ग्रहों में जाकर उल्का पिंडों का निक्षेपण करने लगा और माता उन सब को अपने भीतर लेने लगी और बोली, मैं उन सब की रक्षा करूंगी जिनका ध्वंस तुम करना चाहते हो। रावण फिर सूर्य की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इस अग्नि के गोले को काला बना दूंगा। तो माता ने कहा, मैं सूर्यदेव को पुनः प्रज्वलित करूंगी। इस संसार की सृष्टि जो प्रेम से हुई है और जो प्रेम से ही जिसका लालन पोषण होता है, जिसका पालन पोषण होता है, तुम्हारे रचित घृणा और क्रोध से उसकी हार नहीं हो सकती। ये नकारात्मक विचारों का परिवर्तन होगा। तब रावण वहां से अदृश्य होकर सौर्यमंडल से बहुत दूर से माता को बोली, तुम यहाँ मेरे पास नहीं पहुंच सकते। माता उसके सामने प्रकट होकर आगे बढ़ी। एक आकाश गंगा से दूसरे आकाश गंगा तक उसका पीछा करते रहे। उसे अपनी दृष्टि से हटाना नहीं चाहते थे, जैसे कि वो उसके विनाशकारी शक्ति से संसार में कोई भी अनकही आतंक को उपजा ना सके। उसके पीछे की शक्ति का क्या रहस्य है? उसके भीतर की विरूपता को, क्रोध को, घृणा को किसने जन्म दिया? ये सोच के साथ अचानक माता ने रावण का पीछा करना छोड़ दिया। माता ने धीरे से अपने आप से ये कहा कि रावण को पूर्व जन्म की स्मृतियों का बोध है। पूर्व जन्म में जब वो महाराजा था, महाराजा हिरण्यकशिपु, उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान नारायण की पूजा करने के अपराध में हत्या करने की चेष्टा की थी। उसके मन की गहराई में कितनी पीड़ा दबी हुई होगी। उसके इन पीड़ाओं को मैं कैसे मुक्त करूं? अब सोमा नीरव हो गई और पूछी, मैं जो बोल रही हूं क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अनुसया और उसकी मां ने सिर हिलाते हुए मना किए। तो सोमा समझाने लगी, देखो, माता को रावण के मन में प्रवेश करना था, परंतु वो बहुत चतुर था। वो जान गया था कि माता उसके भावनाओं को, विचारों को जान सकती थी। इसीलिए भ्रम पैदा करके वो माता को डराने की चेष्टा की, निरुत्साह करने की चेष्टा की, और लगभग वो इसमें सफल भी हो गया था, क्योंकि उन मायावी दृश्यों को देखकर माता
इतनी अधिक व्याकुल हो गई थी कि यदि श्री राम उचित समय पर उनकी रक्षा के लिए ना आए होते तो वो अपना शरीर त्याग दी होती। और श्री राम ने ऐसा दूसरी बार किया था। पहली बार उन्होंने माता की ऐसी रक्षा की थी जब माता अपने किशोर अवस्था में एक बार जंगल में गहरी ध्यान अवस्था में चली गई थी। न जनक बाबा और न वहां जमा हुए साधुगण कोई भी उन्हें उस अवस्था से धरती पर लाने में समर्थ नहीं हो पाए थे। माता तब ऐसी परमानंद की स्थिति में चली गई थी कि यदि राम उन्हें दिखाई नहीं दिए होते तो उनका शरीर विलीन हो गया होता। और ये घटना श्री राम को पृथ्वी में अवतार लेने से पहले की थी। और इस बार लंका में वो प्राय अपने रूप को विलीन कर दी थी। संसार की पीड़ा के कारण उन्होंने इतनी पीड़ाओं को अपने भीतर ले लिया था कि अपने मूल स्वरूप में लौटने का विचार उनके मन में आ गया। वे श्री राम ही थे जिन्होंने दोबारा उन्हें रोक लिया। सोमा बोली, आगे का वर्णन से पहले हमें थोड़ा विश्राम करना चाहिए, क्योंकि कहानी का आने वाला भाग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें रावण का जन्म का कारण छुपा हुआ है। तो मित्रों, इस खंड के साथ यह अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।